योगीराज में ताजमहल पर भगवा की नो एंट्री। अयोध्या से ताजमहल देखने आए जगतगुरु परमहंसाचार्य को प्रवेश से रोका। खरीदी टिकट बिकवा कर लौटवाए पैसे, फोटो खींचने पर भी अभद्रता। जिस भगवा को पहनकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल से पूरे देश को पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ने को जागरूक किया था, उसी भगवा को शरीर पर धारण कर राम राज्य जन्मभूमि अयोध्या से ताजमहल देखने आए जगतगुरु परमहंसाचार्य और उनके शिष्यों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। हालांकि संतों की वाणी की मधुरता थी कि वो दुख होने के बाद भी आशीर्वाद देकर वहां से वापस अयोध्या लौट आए। संतों के अपमान पर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे क्षमा भी मांगी है। अब मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के पास से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। मैं यहाँ आया था चूँकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूँकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। देखिए, हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कल जो छावनी अखाड़े के परमहंसाचार्य जी के साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी घटना तेजो महालय के अंदर हुई, निंदनीय है। हम एएसआई को चेतावनी देते हैं कि अपनी इन जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उन पर उनके निलंबन की कार्रवाई करें, अन्यथा की स्थिति में बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहें। जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी एएसआई विभाग की हो। बता दें कि अलीगढ़ के एक भक्त परिवार में एक महिला की तबीयत खराब होने पर अयोध्या छावनी के रहने वाले संत जगतगुरु परमहंसाचार्य अपने साथ 3 शिष्यों को लेकर ताजमहल देखने आए थे। उनके साथ उनके सरकारी गनर भी थे। शमशान घाट चौराहे से जब वो ताजमहल के लिए निकले तो वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों ने परिचय जानकर उन्हें गोल्फ कार में बिठाकर पश्चिमी गेट भेजा। शाम 5:35 पर वो अपने शिष्यों के साथ ताजमहल में प्रवेश करने लगे तो वहाँ मौजूद सीआईएसएफ और अन्य कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया। उनके भगवा पहने होने के कारण प्रवेश न देने की बात कही गई और उनके टिकट लेकर उन्हें अन्य पर्यटकों को बेच दिए गए और उनका पैसा लौटाकर वापस भेज दिया गया। आरोप है कि उनके शिष्य ने जब उनकी फ़ोटो खींचने का प्रयास किया तो मोबाइल छीनकर फ़ोटो डिलीट कर दिए गए। देखिए, जिस तरीके से इसको सत्ता की हनक कहेंगे कि एक मुख्यमंत्री केसरिया भगवा पहनकर ताजमहल के अंदर, तेजो महल के अंदर जा सकते हैं, जबकि हिंदू शिरोमणि अयोध्या के परमहंस जी को रोक दिया गया मात्र ये कहकर ये भगवा पहने, इनके हाथ में जो भी सामान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संतों की जो पहचान होती है वो एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में शस्त्र, इन दोनों को संत नहीं छोड़ सकता है। और जिस प्रकार से हिजाब पहनकर महिलाएं मुंह ढककर दर्शन कर सकती हैं, तेजो महल के मुल्ला टोपी लगाकर वहाँ पर अपवित्र कर सकते हैं तेजो महल को, तो एक संत समाज को रोकना काफ़ी कायरतापूर्वक है। और वहाँ पर उर्स हो सकता है, उसके अंदर बिरयानी खा सकते हैं, उसके अंदर शरबत चल सकते हैं, उसके अंदर गिलास, कटोरी, चम्मच, चक्कू, जो भी वो अन्य चीज़ें ले आ सकते हैं। लेकिन संत समाज को मात्र ये कहकर केवल अपमानित करना है, हिंदू सनातन धर्म को अपमानित करना। आज हम लोगों ने यहाँ पर पुतला फूकने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन चूँकि कहीं ना कहीं लगाम लगाना चाहता है तो इसलिए उन्होंने पुतला हमसे छीन लिया। तहरीर भी देंगे। हम लोगों ने एएसआई के खिलाफ तहरीर दी है थाने रकाबगंज में। हम लोगों ने मांग करी है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज अगर नहीं होती है तो हिंदू महासभा सनातन धर्म संत समाज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने का भी आह्वान करता है। ऐसा है, वो कल वो आए थे, उन्होंने टिकट खरीद लिया था अंदर विंडो से। टिकट लेने के बाद वो अंदर गए तो अंदर एएसआई के लोगों ने उनको एंट्री नहीं दी, तो हमको बहुत बुरा लगा। क्योंकि जैसे कि उनका साजा का उर्स आता है तब लोग इतना ढोल लंगाड़ा बजाते हैं अंदर, जैसे अंदर खाने का ईटे वाला आइटम कुछ अलाउ नहीं अंदर में, लेकिन उसके टाइम पे इतना ऊधम होता है और सब तरह का कपड़ा जाता है। भगवा को अंदर नहीं जाने देते ये लोग। महंत जी वापस आए तब आपकी बात में क्या बताया उन्होंने? महंत जी ने ये कहा था कि ये एक मंदिर है ये, जिसमें शिव जी की मूर्ति है अंदर, और हम मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, हमको बिना दर्शन करके लौट के जा रहे हैं। हमको बहुत बुरा लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पर्यटकों ने उनके साथ मजाक उड़ाया, यहाँ पर्यटक भी मजाक उड़ा रहे थे, ऐसी वीडियो वायरल हुई है। बाबा जी बोले बाबा जी मतलब मजाक तो बना रहे थे, मतलब जो वैसे लोग थे, मतलब
दूसरी उससे थे लोग, उन्होंने मतलब मजाक बनाया कि देखो भगवा कलर का कपड़ा पहन के आए हैं तो ये अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, देख लीजिए हमारा, मतलब उनको बेइज्जती फील हुआ, उनको बहुत बेइज्जती फील हुआ, उनको टिकट भी उन्होंने अपना वापस करा दिया था यहाँ पे। तो ये है वो उन्होंने एंट्री करने के लिए प्रयास किया तो उन्होंने पहले टिकट ली, टिकट लेने के बाद उन्होंने एंट्री करा, वहाँ से सब के जवान खड़े हुए थे, तो शायद वहाँ चेकिंग के दौरान को उनको मना कर दिया क्यों कि भगवा कलर का कपड़ा पहने हुए हैं और ब्रह्मदंड हाथ में था, इसलिए तो यहाँ से नाराज होके वापस चले गए। कुछ पर्यटकों ने उनको यहाँ खड़े होकर उनका मजाक भी बनाया था, कुछ लोगों ने बनाया। बाकी मेन चीजें आपकी खुद बात हुई थी? जी मेरी उनसे बात हुई थी, खुद मैंने उनसे जानकारी ली तो उन्होंने मुझे यही बताया कि ब्रह्मदंड होने के कारण और ये भगवा कपड़ा पहनने के कारण मुझे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। परमहंसाचार्य में प्रवेश नहीं लिया तो वहाँ खड़े एक दक्षिण भारतीय पर्यटक ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि दाढ़ी है, टोपी लगा लेते तो काम हो जाता, भगवा पहनकर क्यों आए। परमहंसाचार्य ने कहा कि उन्होंने सुना है कि ये तेजो महल है और यहाँ भगवान शिव की पिंडी दबी हुई है, इसलिए वो आज यहाँ देखने आए थे, पर यहाँ कहा गया कि भगवा पहने हैं और ब्रह्मदंड लिए हैं, भगवा वालों पर रोक है, यहाँ टोपी वालों को जाने दिया जाता है। यह दुर्भाग्य है कि टोपी वालों पर महत्व दिया जाता है। भगवान चाहेंगे तो यह दुर्भावना जो पैदा हो गई है उसे ठीक किया जाएगा। उनके शिष्य परमहंस ने बताया कि हमें गेट पर कहा गया कि योगी जी को भी भगवा पहनने पर रोका गया था। ताजमहल पर भगवा को भी प्रवेश मिलना चाहिए और जो लोग दोषी हैं जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि ताजमहल पर किसी भी तरह का प्रचार प्रतिबंधित है। धार्मिक वेशभूषा जैसे टोपी, कुछ लिखे अंगवस्त्र और किसी भी जगह की वेशभूषा पर रोक नहीं है। इसके बावजूद कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पूर्व में यहाँ श्वासनियों की रामनामी उतरवाने और मॉडल्स के गायत्री मंत्र लिखे दुपट्टे उतरवाने के मामले में काफ़ी विवाद हो चुका है। पूरे प्रकरण पर पुरातत्व अधीक्षक R.K. पटेल से जब बात की गई तो पहले उन्होंने ऐसा कुछ न होने की बात कही, पर जब उन्हें वीडियो सबूत की बात बताई गई तो उन्होंने सुबह जाकर जांच कर जवाब देने की बात कही है। इस घटना की जानकारी मुझे भी एक स्थानीय पत्रकार के द्वारा हुई। 11:30 बजे दूरभाष पे मेरे पास फ़ोन आया। उसके बाद मैंने संज्ञान लिया इस घटना का और जो सेकंड हाफ में हमारे स्टाफ ड्यूटी में थे उन सबसे हमने बात किया, उन सबसे संपर्क किया, बट हमारे एएसआई के सभी स्टाफ ने डिनाई किया कि इस प्रकार की घटना उनके संज्ञान में नहीं हुई थी। उसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ था हमने उनसे भी बात किया तो ये पता चला कि पश्चिमी गेट पे 5:30 बजे के आसपास एक स्वामी जी आए थे। उनके हाथ में कोई वस्तु थी। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है, स्वामी जी से ये आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लाकर में रखवा दें या वहाँ रख दें या बाहर कहीं रख दें, वो जाएं ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल पे दोनों तरफ से जो प्रवेश होता है एक हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते फ्रिस्किंग होती है। किसी बैग में भी किसी तरह का छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। तो संभवतः उसी चीज़ को देखते हुए सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका होगा और उनसे आग्रह किया था कि इसको छोड़ करके आप जाइए। वस्त्र को लेकर के मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ, एएसआई के किसी भी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पुनः एक बार सभी जो स्टाफ ड्यूटी पे था, जो उस समय आसपास के लोग विद्यमान थे, मैं स्वयं सबसे निजी तौर से बात करने की कोशिश करूंगा और इस प्रकरण के अंत तक जाने की कोशिश करूंगा। उनका आरोप है कि उन्होंने टिकट खरीदी थी, टिकट भी एएसआई कर्मचारियों ने वापस किसी और को देख के उनके पैसे वापस कराए और जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, कर्मचारियों की मौजूदगी में पर्यटकों ने उनका मजाक कराया, ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, इस समय हम लोग बाहर ईस्ट गेट के बाहर खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। 1 मीटर की दूरी पे हमारा स्टाफ है, लेकिन चूंकि हम जो गेट लगा है उसके बाहर हैं, एएसआई का कोई भी स्टाफ या सीआईएसएफ इसमें कोई इंटरवेन नहीं करेगा क्योंकि प्रकरण एएसआई प्रेमाइसेस के बाहर है। ट्वीट किया गया है अयोध्या से, उसको लेकर कितनी गंभीरता, कितनी टीम बनाई जाएगी जांच की? मैं यहाँ का प्रभारी होने के नाते मैं स्वतः आपके सामने हूँ और रात में 11:30 बजे से लेकर के हम स्वयं इस प्रकरण की स्वतः जांच कर रहे हैं और इस समय मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप उसकी गंभीरता को देख सकते हैं। According to CBSE norms, we have provided our level best every damn thing out here, like mask. If any children is not coming with the mask, we are providing to them. Then sanitizer is there. Even the drinking water arrangements are there at different places. Even the toilets are very much equipped and very much sanitized, so that we should not have any problem. नकल को रोकने के लिए पूरी चेकिंग की है। Of course, we have got the flying squad of this institute also. Plus, even the outsiders are coming of CBSE to take care of that.
उत्साह है छात्रों में, छात्र छात्राओं में परीक्षा देने के लिए? जी हाँ, क्यों नहीं कि बहुत दिनों के बाद ये बच्चे एक ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दे हैव गॉट लॉट ऑफ excitement to perform उनको देखा साइन नहीं and to take they are participating after 2 or 3 years gap, so of course they are very much excited for this. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 नेटवर्क, आगरा।